नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। एक सिंगल चौकी होगी तो पीछे रखना। पांचवें अध्याय के अंतर्गत मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा हमारी चल रही है, जिसमें चार्वाक मत पर हम आए थे। प्रकरण इतना रोचक चलने वाला है 11th-12th की बैच को कि ऐसा भाव बन रहा था कि 10वीं वाले भी बराबर इसका लाभ लेवे। 10वीं वाले कितने जने हैं यहाँ पर? ठीक है, 3-4 ही जने हैं। ये लगभग 8-10 क्लासेस चलेगी और ये बहुत सुहावनी क्लासेस रहेगी। नया प्रमेय भी मिलेगा, महिमा भी आएगी और साथ ही साथ आगामी 8-10 दिन में 10वीं वालों को एक बिल्कुल नया विषय चलना है रत्नकरण सावकाचार्य में। तो बारंबार ऐसा भाव बन रहा था कि 11वीं-12वीं वाले मंगलार्थी भी इसका लाभ लेते तो बहुत अच्छा होता। एक नया प्रमेय सभी को मिलता और बहुत ही आनंद आता आपको। अभी एक दूसरों का सब सुने ऐसा लग रहा है, लेकिन सफलता मिलना कठिन ही है, मुश्किल है। नोट्स एक दूसरों की देख सकेंगे। चार्वाक मत को आज पूर्ण करना है। चार्वाक मत के 6 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा वे 6 मत कौन से थे? उदित बताएंगे। चार्वाक मत में उसकी 6 मान्यताओं का खंडन किया, वे कौन कौन सी? पहले तो खड़े रहो मेरे भाई, अभी बात करो। आपने तो सुने थे ना पूर्व क्लास, 6 मान्यताओं का खंडन। बहुत अच्छा बेटा, मुक्ति आप बोल सकोगी? बहुत अच्छा, क्योंकि मुक्ति बोल सकती है भाई। चलो आप बताओ। आदिश, आदिश ही नाम है ना आपका? आदर्श, आप बोलो। बराबर 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 बराबर। हाँ हाँ, क्रमभंग थोड़ा हुआ इसलिए कंफ्यूजन हुआ। बैठिए। सर्वज्ञ देव को नहीं मानते कहने की अपेक्षा सर्वज्ञ देव की हयाती को नहीं मानते हैं। बैठिए उदित, ठीक है? क्योंकि सर्वज्ञ देव को कर्ता के रूप में हम भी नहीं मानते, तो कोई सर्वज्ञ नाम की चीज नहीं है ऐसा भी मानते हैं। ऐसा स्पष्ट उल्लेख चाहिए, जैसा टोडरमल जी साहब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, एक एक शब्द तोल मोल के बोल रहे हैं वे, उतना हमको ख्याल चाहिए। ये कौन से शब्द से ये बात खड़ी की है उन्होंने? कश्चित एव भवेद गुरु, कोई ना कोई तो होगा ही। ये अप्तमीमांसा की कारिका, कश्चित एव, कोई ना कोई तो होगा, और ये कह रहे कोई है ही नहीं। और फिर स त्वमेवासि निर्दोष हो, वे आप हो, ये तो बात ही अलग है फिर। ठीक, तो ये 6 बातों की हमने चर्चा की थी और उसका खंडन भी किया था टोडरमल जी ने, ये कहकर कि तुम वर्तमान काल और वर्तमान भूमि की अपेक्षा सर्वज्ञता की नास्ति बोल रहे हो क्या? तो हम भी मान रहे हैं, बात एक। लेकिन यदि सदाकाल सर्वभूमि के लिए कह रहे हो तो पहले तो तुम्हारा नाम लिखा जाए सर्वज्ञ के नाम पर, क्योंकि तुम कितने जानने लग गए। दूसरी बात, उसका यह कहना है कि धर्म अधर्म कुछ है नहीं, तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं यह सर्वविदित बात है, यह सर्वजन सुप्रसिद्धमिदम, कि पाप से धर्म होता है, पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है, यह सर्व जन प्रसिद्ध है। पापा दुखम धर्म
सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदम। इसलिए पाप को छोड़ो, धर्म को अंगीकार करो। ऐसे तो सब दुनिया में कहते हैं। छोटे बच्चों को भी बुलाओ और कोई पाप लगेगा, एकदम डर जाता है। सभी जन ये भाषा जानते हैं। मैं अभी बीच में बातें कूद रही है दिमाग में, मैं बोल ही देता हूं। मैं एक जगह जाता था 3-4 साल पहले। वहां पर कभी कभी महीने में 1-2 बार मैं स्वयं दूध लाने जाता था। तो एक बार गए सुबह सुबह, एकदम 4 साल का लड़का आया और वो पापा जी को बहुत जिद करने लग गया। ये मेरी तरफ इशारा करके, ये कौन है, ये कौन है? और बोले इन्होंने चप्पल क्यों नहीं पहनी, इन्होंने चप्पल क्यों नहीं पहनी। छोटा बच्चा 3-4 साल का, भी यकीन नहीं करोगे, मुश्किल से बोलने लग गया होगा। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपस में उन्होंने चर्चा कर रहे थे, उनके पिता थे होंगे, दादा होंगे। उन्होंने कहा बेटा ये नहीं पहनते, नहीं पहनते, ये अल्लाह है। अल्लाह समझते हो? उनके अपने भगवान। देखो वो बाकी कुछ नहीं जानता, वो इतना जानता है कि कुछ पूज्यता का स्थान होता है, तो उसकी भाषा में तो यही कहना पड़ेगा, हाँ ये अल्लाह है। समझ में आ रहा है? और फिर बाद में तो वो थोड़ा बड़ा होएगा तो थोड़ी और भी बातें समझाई जा सकती है। धर्म और अधर्म देखो छोटा बच्चा भी समझ गया, समझ रहे हैं। अब वैसे ही किसी को कहो कि मैंने थोड़े दिन पहले भी और एक बात कही थी, किसी एक आदमी को, जैन को फांसी की सजा दी जा रही थी और उसने कहा मेरे अंतिम ख्वाहिश है मेरे बच्चे को बुलाया जाए और बोले चिंटी को मारो बेटा इसको। याद आ रहा है आपको? कितने जन को बोला था मैंने, कहा था, तो उसने मारा नहीं आखिर तक। और उसकी 7-8 साल पहले की घटना है ये, सच्ची घटी हुई। फिर केस की खोजबीन करके वो उसको रिहाई हुई। उसकी बात क्या है कहना, धर्म अधर्म सभी मानते हैं। बुढ़ापे में कोई कितनी भी अच्छी स्कीम बताओ किसी को, एकदम हतोत्साह हो जाता है आदमी। तो बुढ़ापे में उसको पाप के प्रति भय भी लगने लगता है और फिर विषय भोगों के प्रति आकर्षण भी हट जाता है। एकदम उसको धर्मा में भूख परिणाम उसके ढलने लगते हैं। धर्म को कौन नहीं मानता? दूसरी बात। तीसरी बात, मोक्ष है नहीं तो टोडरमल जी साहब ने कहा था अतिशायनाथ हेतु देकर कि डिग्री टू डिग्री जो 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 त्यो त्यो त्यो, जो जो राग द्वेष घटेगा त्यो त्यो सुख बढ़ेगा। वर्तमान में भी हम मिथ्या दृष्टियों में भी देखते हैं, जिसकी कम इच्छाएं है वो विशेष सुखी है। आपको भी एक घटना और सुनाई होगी नागपुर की, इससे पहले भी, कि ईसाई के 3 जन धर्म प्रचार के लिए नागपुर गए थे। एक बाप और 2 बेटे थे वे, और कुछ बात हुई, विवादास्पद स्थिति हुई और तीनों को कुचल कर मार दिया था, जला कर मार दिया था। तो फिर पूछा, बहुत खोजबीन में बहुत तकलीफ हुई पुलिस को। बाद में पता चला इनके फैमिली मेंबर्स यूएस में है। फैमिली मेंबर्स मतलब रहा ही कौन, एक माँ थी इनकी 2 बच्चों की और वो आदमी की पत्नी। तो उनको पूछा, भाई आओ तुम यहाँ पर जल्दी, केस फाइल करनी है, पोस्टमार्टम होना है, तुम केस फाइल करोगी तो तब केस आगे बनेगी। तो उसने कहा था कि नहीं, गॉड को ऐसा ही मंजूर है और अभी मैं और ही जीवन ज्यादा अपना तत्व ज्ञान में लगा सकूंगी, प्रचार उनके अपने प्रचार प्रसार में लगाऊंगी। उनको सब निर्दोष मानकर उनको छोड़ दिया जाए। हमारे जीसस ने भी यही किया था। उनको जब भी क्रूसिफाई किया गया था तो क्रूसिफिकेशन के बाद उन्होंने बोला था ये सब अज्ञानी है, ये भगवान इनको माफ कर देना। तो हम तो उन्हीं के तो चेले हैं। तो वर्तमान में भी हम देखते हैं जितनी जितनी कषाय मंद हुई उतना उतना सुख हुआ। तो वर्तमान में ही जब देखने में आता है तो परमार से तो ऐसा घटित ही होता है कि कोई ऐसा जीव होगा जो पूर्ण दुख का अभाव करता होगा, और उसी को तो हम मोक्ष कह रहे हैं। मोक्ष को दूसरा तीसरी बात थोड़ी है। फिर पाप पुण्य का फल है नहीं। तो टोडरमल जी साहब ने कहा था कि वर्तमान में ही देखते कोई बहुत पुरुषार्थ करते हैं और फिर भी कुछ प्राप्त नहीं करते, और बिना प्रयासी
बहुत प्राप्त करते रहते हैं, अपने प्रथमानुयोग की घटनाएं भरी है इससे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जितने जन पॉलिटिक्स में एमए करते हैं शायद ही कोई राजनीति में आता है, और जितने भी आज राजनीति में राजनेता बैठे हैं वे कोई पढ़े लिखे भी नहीं है, ऐसे कितने जन हैं। और एमए पॉलिटिक्स में करने वाले हजारों दिखाऊंगा, एक आध जन भी उसमें आज तक नहीं बना है, जबकि उसी के लिए पढ़ते हैं। आप सब समझ रहे मेरी बात को? पढ़ पढ़ के किसी बात पर मास्टरी हुई जा सकती है, ऐसे नहीं होता। और अंगूठा छाप कोई राजनेता बन जाए, हो सकता है कि नहीं? राजनेताओं के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, वैसे उनको लोक का ज्ञान जरूरी है। ये तो मजबूरी वशात तुमको लोक का ज्ञान करने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, ठीक है, लेकिन उपजत बुद्धि चाहिए हर जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि पुण्य पाप का फल प्रत्यक्ष देखने में आता है। कोई झोपड़पट्टी में जन्म रहा है, कोई फुटपाथ पर जन्म रहा है, कैसी विभिन्नता है। तो पुण्य पाप का फल कैसे नहीं बोलते हो? परलोक नहीं है कैसे नहीं बोलते हो? व्यंतर आदि प्रत्यक्ष और अनुमान से भी पूर्व भाव की सुनाते हैं, अनुमान से भी हमको ख्याल में आता है परलोक की सिद्धि हो रही है। इंद्रिय गोचर जितना है उतना लोक है। उसके लिए टोडरमल जी साहब ने कहा था, तुझे दिखता कितना है, जानता कितना है। और वर्तमान क्षेत्र की भी तू कहा, लेकिन अनुमान से अपन जानते हैं कि नहीं सब यहाँ पर पानी बरस रहा है, ऐसे नक्षत्र है, इस दिन ये होगा, उस दिन ये होगा। अनुमान से सब होता है, इसलिए अनुमान रूपी एक प्रमाण से गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक हम आए थे, अभी अंतिम 2 बिंदु रहे हैं। ये कहाँ से पढ़ना है हमको? अभी 135 लास्ट पैराग्राफ चलेगा, ठीक है। बस प्रकरण को समापन करने के लिए 2 पैराग्राफ बचे हैं, उसको लेते हैं। पहली बात तो ये बोल रहे वे कि चार्वाक लोग ऐसा मानते हैं कि जीव की उत्पत्ति होती है वो 5 महाभूतों से होती है। 5 महाभूतों से, जिसमें वे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, वनस्पति को छोड़कर वनस्पति के स्थान पर मात्र आकाश रखना है। 5 महाभूत कहते हैं इनको। आपको ज्ञान में था ये सबको? 5 महाभूत कहते हैं, और वे ये मानते हैं 5 महाभूतों से जीव की उत्पत्ति होती है। ये चार्वाक मत वाले हैं। तो फिर वे ये मानते हैं इवेंचुअली व्हाट हैपन्स, कि व्हाट इज डेथ एक्चुअली। तो कह रहे डेथ इज नथिंग। हम जिस प्रकार कहते हैं डेथ इज चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस, वैसा वे नहीं कहते हैं। वे ये कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए वह जीव फिर से 5 महाभूतों में विलीन हो जाता है, मतलब सर्वथा नाश। और इसी के प्रतिफल रूप में फिर वे कहते हैं बहुत दुर्लभता से नरभव मिला है, भोग लो। वे भी दुर्लभता समझते हैं इसकी, और फिर दुर्लभता दिखाकर वे भोगों में प्रवृत्त करते हैं। और हम जैनी दुर्लभता दिखाकर फिर विरक्ति को पैदा कराते हैं। फर्क इतना सही है। वे कह रहे कभी मिलना है, फिर मिला है तो भोग लो, मिला है तो भोग लो। लेकिन सबसे पहले मान्यता क्या है? 5 महाभूतों से इनकी उत्पत्ति हुई। टोडरमल जी साहब ने पहली बात कही है, देखो कह रहे हैं ये जब मरता है तो प्रत्यक्ष बोले ये चेतना अलग निकल जाती है और 5 महाभूत यही रह जाते हैं, अलग से निकल कर जाती है। कैसे नक्की होगा? ये जो अभी तर्क दिए, पूर्व भावों को कोई अपनी घटनाएं सुनाता हो, व्यंतरादि अपने पूर्व भावों की सुनाता हो, कि प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न दिखाई दिए और 5 महाभूत यहीं पर बने रहे, तो कैसे तुम कहते हो कि ये दोनों एक है? ये पहली बात। दूसरी बात टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि ये जो 5 महाभूत है ना, ये भी तो पृथक पृथक देखे जाते हैं, सब एक दूसरों के बिना ये भी जी सकते हैं। बोले इसमें जीव का अंश किसमें है? कायदे से जीव पना सब में चाहिए था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सभी अचेतन मिलके एक चेतन कैसे हो सकता है? सीधी बात है, मीठी वस्तु बनी है तो उसमें से डाली गई वस्तुओं में से कोई ना कोई तो मीठी होगी, कोई भी मीठी नहीं हो। ऐसी 50 चीजें डालो तो उसका मिक्सचर कभी भी मीठा होगा क्या? समझ में आ रहा है सबको? उसमें मीठे का अंश तो होता ही होता है। फिर
उसी प्रकार चेतन, ये पंच महाभूत मिलके चेतन बन ही नहीं सकते, एकदम विजातीय लोक में भी ऐसा कभी नहीं होता कह रहे। अन्य ग्रंथों में तो ऐसे उदाहरण दे देकर सिद्ध किया है कि चलो एक काम करो, कहते हैं आगे पर रखो एक हंडी, हंडी काय की रखो, मिट्टी की रख दो, स्टील आदि की रखोगे तो भी वो वही बात होगी, क्योंकि स्टील, गोल्ड, मिट्टी ये सब प्रत्युकायिक है, ये समझ गए सब आप। अब उसमें रखो पानी, उसमें अनाज भी डाल दो तुमको चाहो तो, और अग्नि देकर चालू करो नीचे से, पंचमहाभूत हो गई कि नहीं, वहां पर पृथ्वी हो गया, जल कायिक हो गया, जल उसमें है, वायु कायिक है ही, आकाश है ही, अग्नि कायिक है, सब हो ही गए। अब यहां पर जीव की उत्पत्ति कहाँ होगी? हम तो अचित करने के लिए करते हैं ऐसा, तुम तो सचित करने के लिए बोल रहे हो, तो कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है? तो अन्य ग्रंथों में भी बात कही है। तो टोडरमल जी साहब ने कहा यह भी संभव नहीं है, उच्छ्वास आदि अलग अलग चीजें हैं, इसमें भी चेतनता घटित हो, लेकिन चेतनता घटित नहीं होती है, तथा व्यंतर आदि पर्याय में पूर्व पर्याय का अहमपना दिखाते हैं कि मैं पूर्व में ये था वो था, ऐसा कोई पुद्गल अहमपना दिखाए, यह कैसे संभव है? यह नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष ही आकर व्यंतर पूर्व भाव के गुप्त समाचार देता है, बहुत सारी बातें बताता रहता है। आज भी बहुत जन कहते हैं ना इन्होंने देवी सिद्ध की है, इनको सब बातें पता रहती है, ये सब सिद्ध करते, सब बताते कहा क्या होना है। ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ये मंत्र मांत्रिक तांत्रिक खत्म हो जाए, ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है। इसी से हमारी वस्तु व्यवस्था की सिद्धि होने वाली है। ये ज्योतिष वाले खत्म होंगे, उससे हमारा जैन दर्शन खड़ा होगा, ये नहीं कह रहा हूं। हम उसी के बल पर हम हमारी क्रमबद्ध पर्याय हम वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जो जहां पर होने योग्य है वो वहीं पर होगा। ये तुम्हारा ज्योतिष विज्ञान, ये भविष्य विज्ञान, ये सब इसी की सिद्धि कर रहा है। समझ में आता है क्या कहा? नियतिवाद पर बहुत गुरुदेव को लेकर बहुत विरोध हुआ था थोड़े साल पहले। एक जन के शब्दों में मैं कहूं, महेंद्र आचार्य नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने लिखा एक महाकालकुट विषैले सर्प का जन्म हुआ है, और ये कालकुट सर्प ऐसा है जो ईश्वरवाद से भी बहुत खतरनाक है। ये है नियतिवाद। ये सोनगढ़ वालों ने चालू किया है। एक लेख है मेरे पास, वो आप सब पढ़ सकेंगे। कह रहे आज तक तो अन्यमति ईश्वरवाद मानते थे, इससे भी ज्यादा खतरनाक ये नियतवाद है, क्योंकि ईश्वरवाद में कम से कम इतना तो अवसर था कि भक्ति करके कुछ करा के फेरफार पलटा पलटी करा सकते थे। लेकिन ये नियतिवाद ऐसा है, ये कुछ भी फेरफार हो ही नहीं सकता इनके नियतिवाद में। और फिर आधार दिखा दिखा कर देखो, गोमट सर का आधार देखो, नियतिवाद का निषेध कैसे किया है। लेकिन भैया वो एकांत नियतवाद का निषेध क्या है? हम एकांत नियतिवाद वाले थोड़ी है। समझ में आता है? हम तो सापेक्ष नियतिवाद की चर्चा करते हैं। और तो और ये देखो आश्चर्य बोले, ऐसे नियतिवाद को परम पुरुषार्थ कह रही है लोग। ठीक है, इसमें समाहित है सब। जहां जो क्या जो भाग्य से, जो जैनेतरों में कहते हैं भाग्य से अधिक समय से पहले किसी को किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। इवेंट्स नेवर हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन ऑन द टाइम मशीन। घटनाएं घटती नहीं है, विद्यमान ही रहती है, और काल चक्र पर उनको देखा जा सकता है। ये आइंस्टाइन के जितने भी आधार है वैज्ञानिकों के, ये सब हमारे लिए लाभदायक है। ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करते हैं। ठीक है, ये एक पैराग्राफ, अब अंतिम पैराग्राफ में अभी खाओ पियो मौज करो वाला है। ये कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यावज्जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो पूरा छंद ये है। थोड़े दिन पहले बोला गया था, दीपेश जी ने बोला था, ये याद है आ रहा है आपको? थोड़े दिन पहले जैन दर्शन की, आज का युवा जैन धर्म से विमुख क्यों, उस पर बात रखी थी। वो पूरा छंद ये है, भस्मीभूतस्य देहस्य, भस्म हो जाए देह का तो क्या होगा? पुनरागमनम कुतः। अरे फिर पुनरागमन को किसने देखा है? पुनरागमनम कुतः मतलब
क्या देखा है? दिस इज रियलिटी, जो दिखता है वही सब कुछ है। तो इसलिए क्या करो, यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जी रहे हो सुख से चैन से जियो, आगे के क्यों सोचते हो? देखो तत्व ज्ञान को प्राप्त जीव यही सोचता है कायदे से, लेकिन उसका बल तत्व विज्ञान है। जो होगा सो होगा, अकस्मात भय उसको नहीं है, ये लोग परलोक मरण भय नहीं है। क्योंकि यार किसका मरण होता है, और ये भी ऐसी बात बोल रहा है, किसका मरण होता है? आगे का किसने देखा है इस लोक परलोक को? ये ज्ञान ही मेरा लोक है। अध्यात्म भी यही धुन बोलता है, लेकिन आध्यात्मिक विरक्त होने के लिए बोलता है, ये तो स्वैराचार करने के लिए बोल रहा है। ध्वनि वही है, ध्वनि में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समझ में आता है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जों को उठा उठा कर भी तुम तो ऐश करो, ठीक है, तुम तो मौज मजे करो, ऐसा इनका कहना है। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, तुम ऐसा उपदेश क्यों दे रहे हो, और फिर इसके लिए शास्त्र बनाने की आवश्यकता क्या थी? देखो चार्वाक वैसे तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानता है, लेकिन उन्होंने भी अपने अपने आगम खड़े किए हैं लिखित रूप में। और फिर कह रहे तुमने इसके लिए आगम क्यों लिखे भले आदमी? इसके लिए तो लोक में यह सब प्रचलित है, पांच पाप नहीं कह रहे, वो क्लासेस लेते, उपदेश देते, शील मत पालो, वही तपश्चरण मत करो, व्रत मत करो, भूखों मारना अच्छी बात नहीं है। जीवो जीव से भक्षणम, जीवो जीव से भोजनम भक्षणम, कह रहे ये जितनी जीव राशि बनी है अपने लिए बनी है, खाओ मौज करो। कह रहे जितनी भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये सब अपने भोग के लिए बनी है। मूर्ख है ब्रह्मचर्य लेने वाले, आप समझ गए? इसलिए बड़े बड़े डिबेट्स होते हैं, और जिसमें ब्रह्मचारियों की खूब निंदा की गई है। और ये कहा गया है, बीच में एक ऐसा काल आ गया था जिसमें कहा गया था कि वो बाध्य कर दो आप शादी करने के लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ आज कि जितने अनुपात में लड़के हैं उतने अनुपात में लड़कियां है ही नहीं, तो मजबूरी वशात आज वैसे कोई ना कोई तो ब्रह्मचारी रहना ही है। नहीं तो कभी काल ये था कि वो उन्होंने बैन कर दिया था ब्रह्मचर्य पर, और उनका ये कहना था कि ब्रह्मचर्य ले लेकर आप एक प्रकार से अच्छी नस्ल होना खत्म कर रहे हो, तो आपको उपजाना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। समझ गए? ऐसे विविध क्लासेस ले लेकर वे संयम व्रत तपश्चरण को वे सर्वथा हे कहते हैं, और कहते मूर्ख है ये ऐसे लोग। मैंने एक छंद भी थोड़े दिन पहले बोला था, सरल को सठ कहे, वक्ता को धीट कहे, विनय करे तासो कहे, धन के अधीन है, क्षमी को निबल कहे, दमी को अदत्ति कहे, मधुर वचन कहे, तासो कहे दीन है, धर्मी को दम्भी निष्प्रेही को गुमानी कहे, तृष्णा घटावे तासो कहे भागहीन है। जो तृष्णा को घटाता है उसको क्या कहते हैं? ऐसा अभागा है, हम तुम्हारी जगह होते तो इतना भोगते, इतना भोगते, मूर्ख है तू। ऐसे बहुत तंदुल मत से है आज जगह जगह। समझ में आता है? मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपको। कह रहे इतनी सुंदर पत्नी है घर पर और भोगने रहे, इनके भाग फूट गए। समझ में आया? और कह रहे इतनी संपत्ति है, एंजॉयमेंट नहीं करना जानते। अरे तुम्हारी जगह हमको ही होता। मैं धर्म की रुचि मुझे लगी थी तो मुझे वास्तव में ऐसे कहते थे। कोई पीछे कहता था, पीठ पीछे, और कोई जो एकदम घनिष्ठ के थे वो सामने भी कहते थे, बोले इतना पैसा है तुमको, तुमको ऐश करना चाहिए ना, तुम क्या है तुम्हारा जीवन? तुम कहते कुछ ही नहीं, तुम कहते कपड़े में भी भोजन में भी तुम कितनी निरस्ता है तुम्हारे जीवन में, तुम्हें मिला है तो भोग लो भोग लो, ऐसा उनका कहना है। और फिर एकदम उतरू हो जाते हैं विषय सेवन करने पर। और इसका एकदम सुंदर नमूना है, पूना में जगह जगह आश्रम खुले हैं ओशो के, ओशो रजनीश, उनके आश्रम में वो खूब एक दूसरों के साथ भोग कर सकते हैं आप। हालांकि वहां पर विषय कषाय का सेवन में वो स्पर्शनेंद्रिय को ही सीमित करते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, मुंबई में ऐसे भी होटल्स बने हैं अभी, जहां पर एक दो होटल की तो मैंने सुना था 3-4 साल पहले, मैंने एक क्लास को पढ़ाते समय कहा है, शायद 10th वालों को। वहां पर यह किया जाता है कि आप भोजन मंगाए और पेट भर भोजन करे तो अंदर जाए,
एक रूम है उनका, वहां पर बेसिन में जाकर अब पूरी उल्टी होवे ऐसा वे करते हैं। पूरा पेट खाली हो जाए और फिर से आप टेबल पर आकर बैठ सकते हैं, और फिर नए ऑर्डर्स देके अब फिर से, क्यों, खाने की सामग्री इतनी है, मैं कैसे भोगूं उसको, उल्टी कर करके फिर से भोगते हैं। हमको तो सुनकर ही उल्टी हो रही है। भोगियों का आप समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, सब कुछ हो रहा है इस जमाने में। तो ऐसे भी होटल्स है और ऐसे भी आश्रम खुले हैं। वो कह रहे भोग से, उन्होंने तो अच्छे शब्द प्रयोग किया है भोग, वैसे तो अंदर प्रयोग तो ये चलता है संभोग से समाधि की तरफ। वो कह रहे खूब तृप्त तो हो जाओगे आप और फिर बस वही शांति वही आनंद है। ये सब चार्वाक मत वाले हैं और ये सभियों में, सभी जनों में ऐसी सब बातें पड़ी रहती है। अनादिकाल का बिना पढ़ाए बिना सिखाए भी ये सबको उपजत ही है, और इसके लिए स्कूल्स की क्या आवश्यकता थी। ये सब बातें यहाँ से टोडरमल जी साहब ने कही और कह रहे हैं लोगों को सुहाती बातें कहकर तुम उनको भ्रमाते हो, ये बातें अच्छी नहीं, क्योंकि सुहाती है ना फटाफट। अब मैं थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगा, प्रकरण अपना पूरा हुआ है। ये लोग विषय कषय का पोषण कराते हैं। विषय कषय का पोषण वैसे तो सभी मतों में है। चार्वाक में और सांख्य में क्या फर्क पड़ेगा, कोई मुझे बोल सकेगा? सांख्य में और चार्वाक में क्या फर्क है? अरे 8th 9th वालों को तो बहुत मुश्किल है वे बताए। तुम पन्ने पलटने से बहुत कठिन है बता पाओ। पन्ने पलटने से तो काम नहीं होगा, आपको तो थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। फर्क कहां पड़ा? कहना यह है सांख्य वाले भी विषय कषय में प्रवृत्ति करते हैं, चार्वाक वाले भी विषय कषय में प्रवृत्ति करते हैं। दोनों में फर्क क्या, कोई बताएगा? और निश्चयाभासी भी खड़ा कर दो सामने। 3 लोग सामने खड़े करने हैं, एक तो निश्चयाभासी, एक तो सांख्य और एक चार्वाक। ये तीनों विषय भोग रहे हैं, कह रहे हैं। इन तीनों में मौलिक अंतर क्या पड़ेगा? वैसे निश्चयाभासी को मैंने सामने रखकर थोड़ी आपकी गुत्थी सुलझा दी है, और हो सकता है गुत्थी आपकी बढ़ भी गई होगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। सांख्य, निश्चयाभासी और चार्वाक तीनों भोगों में प्रवृत्ति कर रहे हैं। हालांकि सम्यक दृष्टि भी भोगों में प्रवृत्ति कर रहा है, चारों। और चारों की क्या अंतर पड़ेगा? चारों में किस अपेक्षा से अंतर करेंगे हम? तो सम्यक दृष्टि को तो पहले अंतर कर दो आप। क्या अंतर करोगे? क्यों तो अभिप्राय में उसके भोग को वो चाहता नहीं है, पूर्व संचित कर्म उदय आकर खिरते जा रहे हैं, ठीक है। वो अत्यंत हेतु बुद्धि से उसको भोग रहा है। सम्यक दृष्टि तो अलग हो गया। इन तीनों मिथ्या दृष्टियों के भोग का कौन बताएगा मुझे? देखिए इन सबसे खतरनाक वैसे निश्चयभासी है, क्योंकि निश्चयभासी इसको धर्म मानकर मतलब सर्वज्ञ देव के द्वारा प्रणीत बात मानकर वो भोग रहा है उसको। आप समझ रहे हैं? तो कह रहा है ग्रंथों में सर्वत्र भरत आदि को भोग करता दिखाते हैं और उससे बंद नहीं होता कहते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निशंक हो भोग में प्रवृत्ति करता है ये निश्चयाभासी की क्या मुख्यता कही मैंने? वो जैन ग्रंथ पढ़ के भूला है, भटका है, ठीक है। अध्यात्म का एकांत करो बस। सांख्य वाले में क्या दिक्कत है? सांख्य वाला वो जितने भी विकार हो रहे हैं वो सब ईश्वरकृत मान रहा है। ईश्वरकृत मान रहा है, इसलिए हमारा कर्तव्य तो कुछ नहीं रहा मिटाने का। इसलिए किम कर्तव्य विमूढ़ कहने की अपेक्षा पुरुषार्थहीन हो बैठा है, क्योंकि विकार को हटाना वो अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं है। तीनों में मौलिक अंतर समझ में आ रहा है आपको? सांख्य ईश्वर को कर्ता मानते हैं, इसलिए वो निश्चिंत बैठे हैं। निश्चयभासी पुद्गल कर्म को कर्ता मानते हैं, इसलिए वे निश्चिंत बैठे हैं। और चार्वाक मत ने किसी को माना नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय दाव पेच वैसे तो जानते ही नहीं है कुछ, न ईश्वर को मानते ही है वे,
न पुद्गल कर्म को ही मानते हैं ये लोग। ये चार्वाक मत का बस अपना अनादिकाल का अभ्यास है और इसी में उनका मत अपना खड़ा किया है उन्होंने। ये निराधार मत जैसा लगता है लेकिन इसकी बहुलता बहुत है। और बिना अभ्यास के ये दावानल की भांति कितनी ही अग्निशामक, कितने ही प्रवचनकार, कितने ही विद्वान जगह जगह तत्व ज्ञान की बरसात करे, लेकिन ये बरसात का इतना लाभ हुआ है कि 2500 साल पहले जो महावीर ने जो बीज अंकुरित किया था, आज उसका पौधा 1 इंच भी नहीं बढ़ पाया है। बहुत लाभ हुआ है बरसने का तत्व ज्ञान के। ये कौन काम करता है? ये चार्वाक मत जो अंदर में बैठा है वो अपना अपना काम करता रहता है। ठीक है, वर्तमान में भी हम देखो, हम सब चार्वाक ये सिद्ध करके दिखाओ झटके में ही। देखिए हम वर्तमान में पुरुषार्थ करेंगे तो ही तो पैसा आएगा। ऐसा कैसे अपने आप आएगा? ऐसा जो मानते हुए सब चार्वाक ही है। क्या कहा? क्यों? किसने देखा ये लोक परलोक? किसने देखा है पुण्य पाप का फल? ये जो कहता है वो चार्वाक ही तो होता है, और कौन होता है? आप सब समझ रहे हैं। और अमर्यादित अभक्ष खाते समय हम बहुत निशंक रूप से खा लेते हैं। यहां पर भरे ही हम डोलते बोलते रहते हैं नशे में। नशा है ये भी एक प्रकार की। क्या कहा? ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक जन ने पूछा, भाई क्यों तुम पैसे मांगने आ गए तुरंत? कल तो बोल रहे थे मैं बस अभी फिर कभी नहीं शराब पीऊंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा, अब तुम फिर आ गए पैसे नहीं बोले। वो तुम्हें नशे में बोल रहा था। क्या बोल रहा है आप? तो तुम मेरी बातों पर ध्यान देते, वो तो नशे में बोल गया। मैं क्या बोल गया नशे में? और नशे में जो भी बोलते वो क्या पीता? मैं अब कभी नहीं पीऊंगा। उसी प्रकार हमने पूछा, भैया तुम सुबह प्रवचनों में ऐसा बोल सुन रहे थे कि यह अभक्ष है, यह अन्याय है, यह नीति है, ये विपरीत का नहीं। वो तो हम नशे में थे पंडित जी। ये भी एक नशा है। तत्व ज्ञान का इफेक्ट थोड़ा आधे 1 घंटे के लिए होता है तो उसमें बाइंडिंग हो जाती है एक प्रकार की, हिप्नोटाइज जैसा, तो उनके शरीर का बोलना पड़ता है। तो बाहर जाकर हम फिर ये मानने लगते हैं हम मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा। तो तुमने पुण्य पाप का फल नहीं माना। समझ में आता है? और हमारे पुण्य पाप परिणाम, अरे हम तो परिणाम को अच्छा रखना चाहिए। ये जो नहीं मानता वो धर्म धर्म को नहीं मानता। अरे परिणाम वरिणाम कुछ नहीं, सब टेढ़ी उंगली से अब सब कर रहे, अपना ऐसा कैसे नहीं करे। समाज का जो अनुकरण करता है, रूढ़िवाद में फंसता है, वो निश्चित तौर पर चार्वाक है। और जो जैन होता है वो कर्म की फिलॉसफी से देखता है। समझ में आ रहा है? जो दिखता है वही सत्य है। ये तो चार्वाक का कथन था। लेकिन तुम क्यों बोल रहे हो? हमको तो कर्म दिखते हैं ना, और हमको ईश्वर भी दिखता है। कैसे दिखता है? अनुमान से दिखता है, अथवा आगम चक्षु साहु। आगम ही साधुओं के चक्षु है। आगम के माध्यम से हमको कर्म फिलॉसफी दिख रही है। बोलो पढ़ाई करने से, खूब पढ़ाई करने से टॉप आ पाएंगे आप? ऐसा माना तो आप चार्वाक हो जाएंगे। क्यों? अपने पुण्य पाप की फल की विचित्रता ही नहीं जानी। फिर इतना ये कूट कूट के हमें चार्वाक मत पड़ा है। दवा लेने से बीमारी, देखो बाहर की क्रिया हो उसमें मेरा ऐतराज नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि को भी अभी हमने खड़ा किया था चारों के साथ। अभिप्राय उसका सुलझा है। ये तो आप ही को पकड़ना है, ये चारित्र मोह का उदय है मेरे कि दर्शन मोह का उदय है, ये क्या है मूल में। और अक्सर हम स्वयं को ये कहकर ठग लेते हैं कि ये तो चारित्र मोह का उदय चल रहा है, ये कह कहकर हम दर्शन मोह को पुष्ट करते रहते हैं। ये नई आफत है। ये समझ में आता है? तो जिसने इहलोक परलोक पुण्य पाप की व्यवस्था नहीं जानी, सब कर्म के प्रेरे है, ऐसा जिसने नहीं जाना वह भी एक चार्वाकी है। ठीक है? और किसने देखा है आगे का, अभी कर लो जी लो, ये सब उन्हीं की मान्यता है। ये अपना प्रकरण पूरा हुआ है। ये अन्य मत निराकरण उपसंगार। अभी टोडरमल जी साहब एक बार मैं फिर से थोड़ी सी याद दिलाऊं, लेकिन आपको आत्मानुशासन में एक बहुत सुंदर छंद लिखा है। प्रकरण ये है, वहां पर ये कहता है कि आप क्यों व्रतों में उलझा रहे हो। ये बालिश लोगों को, बालिश मतलब जो नए नए अभी कदम रख रहे हैं इस जीवन के पद पर, उनको भोगने दो।
और अक्सर हम लोगों को भी लोग पकड़ते रहते हैं। अभी तो इनकी तो नई नई उम्र है बच्चों की, और तुमने सब किया है भोगा है हमारे ही सामने। तुम लोगों को तो कोई नहीं बोल सकता, हम लोगों को तो भले बोल लेते लोग, कहते तुमने सब किया है और वारे वाह तुम इतने तबाह कर रखते हो गए सबको। आप समझ रहे सब मेरी बात को? और तुम भी अपने स्वयं ही सुधर गए थे, सुलझ गए थे, तो उनको भी अपनी योग्यता से ही सुलझने देना, वही प्रबल बात होगी। तो देखिए, मैं इसमें एक दो बातें ये कहता हूं। हम जाते जाते गड्ढे में गिर गए तो पीछे आने वालों को हम गाइड करें कि नहीं करें कि यहां पर भी गड्ढा है भैया? नहीं, वे तो गिर जाएंगे तो समझ लेंगे, फिर अच्छे से देखकर चलना। लेकिन हमारा राग हुए बिना रहता नहीं है ना, ये बात सत्य है। जो स्वयं गिरेगा और जो जोर की चोट खाएगा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, और वही इट टीचेस द मैन मच मोर। एक्सपीरियंस ही सचमुच सिखाता है, और ये वर्डिंग्स नहीं सिखा सकते आपको। आप समझ रहे हैं? इसलिए अनुभव को सर्वत्र बहुत महिमा है, अनुभव की। अभी मैंने बोला ना आपको, लोक में भी आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, कुछ भी पढ़ोगे लिखोगे, थोड़ी ना आपको कोई पूछता है, वो कागजों फागजों को कोई नहीं पूछता। और सच्ची टॉप यूनिवर्सिटीज होती है, वे आपके अनुभव को देखते हैं, आपके अप्रोच को देखते हैं, कागज को एकदम बुद्धू लोग देखते रहते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब हमेशा ये कहते हैं कि मुझे तो दोनों जगह पहला अप्रोच मेरा हुआ, 2 जगह प्रिंसिपल भी बना, मेरा सर्टिफिकेट आज तक भी किसी ने नहीं देखा है, इंटरव्यू में भी किसी ने नहीं, और पहली चोट में मुझे प्रिंसिपल बनाए हैं। तो वे भी एक बात कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, ये कौन बोल सकता है कि मैं बीए फेल हूँ? क्यों? मेरी मार्क लिस्ट आज तक ना मैंने किसी को दिखाई, ना मुझे किसी ने मांगी, क्योंकि लोग तो कर्तव्य देखते हैं ना हमारा। समझ में आता है? अब मैंने शास्त्री नहीं की है, ऐसा जानकर कदाचित कोई हतोत्साह हो सकता है, अरे मिल सकती है तो प्रेरणा मिल सकती है उसको। मेरे एक भाई को जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से इंजीनियरिंग की डिग्री मिली है, उसने नई रिसर्च करी है, लॉन्चिंग की है विदेशों में। आज उसकी 10-15 फैक्ट्रीज है पूना में। मेरे मौसी का लड़का है विजय चोपड़ा, और 10-12 फैक्ट्रीज है उसकी, और सब कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। अब कल्पना नहीं करोगे, उसको प्रेसिडेंट के हाथ इंजीनियरिंग की डिग्री है, और किसी को दिखाता नहीं फिरता वो। प्रेसिडेंट के उसके फोन आए पास, और हम डॉक्टरेट कर करके पढ़ने वाले लाइन में लग लग कर सर्टिफिकेट कलेक्ट करने जाते हैं, और उनको घर बुला बुला कर प्रेसिडेंट के हाथ बंटवाता है जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये आप सब समझ रहे मेरी बात को? मैं इतना क्यों कह रहा था? ये प्रकरण कहां से उठा? तो हम दूसरों को गाइड करें कि नहीं करें कि भाई हम गड्ढे में गिरे हैं, सुनो, हम गड्ढे में गिरे हैं, पीछे आने वाले न गिरे, हमको भाव है। मैं तो ये कहना, अनुभव का बल तो सब जानते हैं, मुझे ये बताना था। अनुभव का बल यहां पर भी है अध्यात्म में, और लोक में भी अनुभव को ही इंपॉर्टेंस है। समझ में आता है क्या कहा? तो लेकिन भले ही तुमको दुख रूप लगे ये व्रत तप संयम, फिर भी तुम उसको पालन करो। आत्मानुशासन में उदाहरण दिया इसके लिए, तो जबरन पलवाते रहते हैं हमसे, जबरन सुबह सुबह उठवाते रहते हैं, जबरन सब चल रहा है, करो लेकिन करो, लेट दीज थिंग्स गो ऑन, संकल्प। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, देखो कैसा उदाहरण दिया उन्होंने, कह रहे कड़वी दवा प्रारंभ में मिलेगा आपको, 10वें 12वें छंद में मिलेगा आत्मानुशासन में, याद कर लेना। व्रतों की महिमा, अणुव्रतों को अंगीकार करने की महिमा है, प्रेरक ग्रंथ है ना आत्मानुशासन। कह रहे हाथ पैर पकड़ के भी, बच्चों की अनिच्छा से भी उनको कड़वी दवाई पिलाई जाती है। हम ये कोई केयर नहीं करता कि उनकी इच्छा है क्या अनिच्छा है। पकड़ो हाथ, पकड़ो पैर, पकड़ो मुंह, गटका दो, और बहुत सुनो, और बहुत तकलीफ करे, सूंघा दो, बेहोश करा दो, और करा दो इंजेक्ट। नहीं कराते क्या हम? क्योंकि हमने जो किया है, तुम होश में आने के बाद तुमको बहुत एहसान मंद मानोगे, बहुत उपकार भाव लगेगा हमारे प्रति। ये समझ में आ रहा है? और अभी जो तुम बोल रहे हो, तुम कषायवश बोल रहे हो। मुझे हमेशा हमारे क्लास टीचर कहा करते थे, जो हमारे 3 साल क्लास टीचर है, डोमिनिक जोसेफ सर, आपने तो नाम सुना होगा मेरे मुख से, आज फिर से समझ लो। वे हमेशा एक बात कहते थे, और मैं भी आपको इस बहाने कहना चाहता हूं, मैं ये कभी नहीं सोचता
बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं पीछे, क्योंकि वो बहुत पिटाई करते थे भयंकर। आज ऐसी कोई पिटाई नहीं कर सकता, न पिटाई कोई झेल सकता है। माँ बाप को तो बोलने की तो तब अवसर ही नहीं था, माँ बाप को तो कोई बोलता ही नहीं था तब, क्योंकि माँ बाप हमको ही पकड़ लेते थे। मैं आज बोलूं आपको, मैं जब भी आता था घर पे, मैं दर्पण के सामने खड़ा रहता था, चड्डी खोल के उल्टा खड़ा रहता था दर्पण के सामने, पूरा सूज जाता था। हम 5-5 चड्डी पहन कर जाते थे। ए सुनो, ए सुनो सुनो, ए सुनो, ये बात बोली है मैंने, बिल्कुल सत्य बोली है। लेकिन वो सर तो हमारे बाप थे, क्योंकि वो भी 10 डंडे लाकर रखते थे, 10 डंडे। शायद उनको पता चल गया होगा और गुस्से से ही लाते होंगे। और एकदम चुस्त, हम एक पर एक। सुनो, मैं मिस्चीवस भी बहुत था ना, मैं मिस्चीवस बहुत था। मेरी बहुत टीचर्स बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और कदाचित वो डरते मेरे लिए इसलिए थे कि बहुत इंटेलिजेंट थे। इसलिए कभी मुझे 9th-10th में मैंने ये पिटाई नहीं झेली होगी तो केवल मेरे प्रभाव से, नहीं तो मैं इतना मिस्चीवस था कि साधारण आदमी मेरे को छोड़े नहीं। लेकिन मेरा प्रभाव देखकर, लेकिन वो किसी का प्रभाव कब देखे, उस हमारे जो सब सर थे वो, उनको भगवान भी आ जाए, वो तो आंख मीच कर अंधा कानून था उनका। सुनो, और वो ये कहते थे, सुनो उनको रीति नीति बताऊं मैं आपको, बहुत याद आती है उनकी मुझे, मैं जिसके पीछे कहने वाला हूं। वो पकड़ लिया उन्होंने किसी को, मान लो। आज भी याद आता है, किसी लड़के ने किसी लड़की को लेकर, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अपोजिट जेंडर में थोड़ा भी संपर्क बढ़ा, वो जैनियों के कानून से ऊपर के कानून थे उनके। तो फिर कहते थे, पहले पकड़ लेते थे, और जो पहले बेंच पर बैठता था उसको बोलते थे स्टैंड अप, और उसको कहते थे 10 लकड़ी अच्छे से तोड़ के लाना पेड़ की, जल्दी आना, थोड़ा भी लेट हुआ तो देख लेना। तो वो आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरी क्लास कपने लग जाती थी। किसी को ये नहीं पता चलता था कि आज किसका बर्थडे है। बर्थडे मतलब आज किसका अंतिम दिन है। सुनो, मैं एक्शन भी बताऊं आपको थोड़ी सी। मैं पहले एजुकेशन पद्धति पे बताना चाहता हूं आपको। तो लेते थे, वाकई में वे 10 इस्तेमाल करते थे, आपको वैसे ही नहीं 10 मंगाते थे दहशत बिठाने को, डराने को, ऐसा नहीं, वास्तव में टूट जाती थी पिटाई करते करते। और ये टूटी कि वो टुकड़े बटोरते नहीं बैठते थे कभी भी, वो उठे दूसरा हाथ दूसरी लकड़ी पर गया, और यदि लकड़ी ज्यादा कमजोर आई, पहले तो लाने वाले की पिटाई होती थी, बोले देख लकड़ी टूटी बीच में। और वो सब सीरियस चलता रहता था, वो मजाक बिल्कुल नहीं चलती थी उनके बीच में। वे सब खूब पिटाई करने के बाद एक बात कहते थे, अंतर्यामी तो होंगे ही वे, हम सब आपस में डरते तो बहुत थे उनके प्रति, दहशत तो बहुत थी। क्या है, हम बुराई से तो हटना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे हमारी बुराइयों को कोई ना टोके। मानवीय वृत्ति है नहीं, 4 वक्त मत फैलाई है। तो हम तो खराब मानते ही थे अंदर उनको। हालांकि टीचिंग में उनको कोई हाथ नहीं पकड़ता था, दूर दूर तक भी नहीं। इतना निष्प्रय व्यक्ति था, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कई दफे कहा है आपको, संडे को भी फुल टाइम वे अपनी ड्यूटी में आते थे वहां पर। संडे को भी कभी घर में नहीं बैठे। इत्तेफाक से उनकी संतान भी नहीं थी, तो पूरा वो समर्पण भी कर सकते थे। क्लास के टाइम में उनको कोई आकर कभी मिल नहीं सकता था। अब भी मुझे मिले थे बहुत साल बाद, तो मुझे बोले थे, जहाँ पर प्रिंसिपल बने हैं अभी, 7 साल से उनकी पत्नी भी उसी स्कूल में पढ़ाती है। 7 साल से वो ऑफिस में अकेले में भी कभी नहीं, किसी के साथ भी नहीं आई है वो ऑफिस में। मुझे मेरी मर्यादाएं, अनुशासन इतना प्यारा है, फोन नहीं, कुछ नहीं, कोई बात हो तो मैं बाहर आकर बात कर लेता हूँ, ऑफिस में नहीं। जब तक स्कूल हमने भी देखा ना उनको, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी चीज देने को हुए उनको, कोई भी, वहां पर बड़े बड़े किसान सब रहते हैं, तो कोई फल लाए कुछ लाए, उन्होंने किसी का कुछ नहीं लिया जीवन में, एक चीज नहीं। और हम बुलाते बुलाते थक गए, अब घर पर आना, तो कहते थे तब जब अपना कोई संबंध टीचर स्टूडेंट के रूप में नहीं होगा। मैं दुनिया क्या कहेगी उसकी बात नहीं,
लेकिन मैं यदि लड़खड़ा जाऊं तो मेरे कदम से, कहते मैं यदि अनुशासन पालन में इम्पार्शियल रहने में चूक जाऊं तो, वे बोल के नहीं दिखाते थे, ये तो मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं। किसी के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ते थे जब तक संबंध है गुरु शिष्य का। और वे हमेशा एक बात कहते थे जिसके पीछे मैं कह रहा हूं, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो मैं कभी चिंता नहीं करता। बहुत निडर रूप से बोलते थे। वे प्रिंसिपल से भी नहीं डरते थे, उनसे सब डरते थे। सच्ची बात कहूं मैं आपको, मैनेजमेंट पूरा ट्रस्ट, वो किसी को नहीं देखते थे और उनकी बहुत इज्जत करता था मैनेजमेंट। वो तो किसी से डरने की बात नहीं, सभी उन्हीं से डरते रहते थे। साधारण टीचर थे, साधारण। बाद में प्रिंसिपल बने थे वे तो, बहुत बाद में, वो तो हमारे टाइम में भी नहीं रहे थे प्रिंसिपल। तो वे कहते थे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं कभी नहीं सोचता, मैं ये सोचता हूं बच्चे आगे जाकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। समझ गए आप? वर्तमान में कौन क्या कहता है इसके हमको नहीं सोचना चाहिए। क्षणिक स्वार्थ के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए हम उनके साथ ऐसा कहना चाहिए, वो नरम रुख नहीं अपना सकते हम। तो वो अभी गालियां देवे 10, लेकिन पीठ पीछे हम मरने के बाद वो बोले कि ऐसा आदमी हुआ। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिस दिन मैंने 10th पूरी की, मैं बाहर गया इंजीनियरिंग में, मुझे वाकई में ऐसा कभी नहीं लगा था कि हमको भी इनकी याद आएगी क्या। और हम सभी फ्रेंड सर्कल मिल मिलके फूट फूट कर रोए हम उनके लिए। क्यों? बाद में पता ही नहीं चला वे सर कहाँ चले गए। मैंने कहा बहुत पता तो करो भैया उनका। तो फिर बहुत 8-10 साल के बाद स्वयं पता चल गया, वे ही आए थे किसी काम से। तो फिर और उन्होंने स्वयं इच्छा व्यक्त की कि मुझे मिलना है, और स्पेशली मेरे घर बात आई थी। मेरे घर फिर वे तब आए थे, कब? मैं खनियाधाना आ गया था, तब की बात है ये। समझ गए? जब मेरी शादी भी हुई थी, धर्म रुचि लगी थी, तब की बात है ये। तो पहली बार मैंने उनको मेरे घर पर देखा, तो पहली बार वे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। अच्छे से मतलब एकदम तब एज अ फ्रेंड, लेकिन कहते तब मैं बिल्कुल तुम्हारी गुडविल के लिए मैं चाहे जो कुछ नहीं कर सकता। वो कितना क्या क्या कर सकते थे आप कल्पना नहीं कर सकते। अंधेरे में खड़े रहते थे रात रात। किसी को ट्यूशन जाता दिखा तो हुई उसकी धुनाई, ट्यूशन कोई जाता दिखा तो खत्म ही है उसका मामला। टीचर को तो देखते ही नहीं थे वे कौन ट्यूशन लेता है और क्या। और स्वयं इतने सजग थे जीवन भर कि पूरे स्कूल में ही आते थे छुट्टी के दिन। ये नहीं, मुझे याद आता है संडे को भी पूरा 6 घंटा उनका स्कूल लगता था, और पूरा ठोक पीट कर वे अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ाते थे हमको, और बहुत प्रेम से बात करते थे। जब मौका पड़ता था ना, जब उनको कहते थे सर मार्क दे दो, इसमें आपने दूसरों को 10 दिए, मुझे 5 ही दिए, तो बहुत प्रेम से पीठ पूछ करके बोलते क्योंकि तुम सचिन हो, उनके लिए मैंने तरस खा कर दिया है, तुम पर तरस खाओ, ऐसे तुम चाहते हो। पूछते थे मुंह पर, लाओ पेन लाओ, बोलते थे वे, भगवती आराधना की शैली। तुमको भोजन भूख लगी है, अभी दे रहा हूं। और फिर बहुत बोलते थे तुम कहो तो मैं दूसरे में दे दूं, बढ़ा दो तुरंत, ये लो पेन बढ़ा दो। मतलब उन्होंने वास्तव में जीत लिया था। समझ गए? मैं किसके पीछे याद आई मुझे इतनी? वो ये कह रहे हैं चारवाक, वो ये कहते हैं कि हम कड़वी दवा भी पिलाते हैं, वो कह रहे उसको आगे जाकर समझ में आएगी। तो आत्मानुशासन में बोला कि तू जिस प्रकार कड़वी दवा अनिच्छा पूर्वक पीने पर भी वो लाभदायक होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसी प्रकार अनिच्छा पूर्वक पाले गए अणुव्रत भी फलदायी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम पालो, आगे बढ़ो। हम ज्यादा नहीं समझते, तुम बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा कार्य है, तुमको आगे बढ़ना चाहिए। और अच्छा कार्य अभी तो हमको अच्छा भी नहीं लग रहा है, फिर भी बढ़ो, बड़े कह रहे इसलिए। समझ में आता है? इसलिए बड़ों की रिस्पेक्ट होना यह भी अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि बड़े कोई उम्र की बात नहीं होती है, अनुभव की बात होती है। फिर जाकर अनुभव ही खड़ा होता है बीच में। ये बहुत सारी लौकिक बातें हो गई आज। अब सभी बैठ गए तो सामान्य बात आ रही है। अमन का नाम इसलिए लिया कि वो बहुत स्पेशली है ना, उसको नींद आ रही इसलिए उसको जगाया मैंने। कोई स्पेशल थोड़ी है ऐसा। देखो अभी टोडरमल जी साहब को किसी ने कहा, अभी आपने कायदे के 5-7 मिनट है, 5-6 मिनट,
टोडरमल जी साहब कोई ये कह रहे कोई तो फालतू में राग द्वेष तुम बहुत करते हो। बुढ़ों को भी बहुत आक्षेप विक्षेप होता रहता है घरों में। आज तुम बहुत उपयोग उठ जाते हो, बहुत उपयोग उठ जाते हो, तुम काय की समाधि। अरे मूर्ख को ये कह रहे घर पे आलू प्याज नहीं आना चाहिए और तुम उनको विकल्प विकल्प कहकर तुम उनका मुंह दबा रहे हो। बहुत आकुलता करते, देखो ना बहुत आकुलता करते। अरे आकुलता करते हैं ऐसे दुनिया बोले तो कदाचित भी बोलती, लेकिन तुम्हारे पीछे कर रहे कम से कम तुम तो मत बोलो। समझ में आता है? तो यहां पर कह रहे तुम बहुत राग द्वेष करते हो। टोडरमल जी साहब को कोई कहा क्यों? तुम तो कह रहे एक तो सबकी कटाई चालू की है तुमने, यही से धंधा चालू किया है तुमने, पूरा सांख्यों को खड़ा किया, सबको एक एक को। तो तुम ऐसा क्यों करते हो? राग द्वेष की बातें ठीक है क्या? टोडरमल जी साहब कहते हैं सत्य को सत्य कहना, असत्य को असत्य कहना यह पक्षपात नहीं है, और सबको समान देखना यह तो अविवेक और अज्ञान की निशानी है कहते हैं। आप समझ रहे हो टोडरमल जी साहब ने कैसा उत्तर दिया है? सब समान ही है कह रहे, सब एक ही है, सब एक नहीं है बोले, और ये तो अज्ञान है जो तुम बोल रहे। देखो ऊपर से बहुत अच्छा बोल लगता है, लोक में भी कहते ना भाई सब बात तो एक ही है, ऊपर से कितना अच्छा लगता है, सब धर्म वैसे तो एक ही है सब। और फिर कभी कभी कोई कहते हैं अलग अलग दिशाओं से, लेकिन जाना तो मंजिल तो एक ही है। कितनी प्यारी लगती है बातें। क्या कहते लोग, हिंदू हो मुसलमान हो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सब देशवासी एकत्र है, इसके लिए सुनने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है ना। इसलिए मैंने एक बार कहा था, दिगंबर के सामने एक प्रपोजल आया कि तुम दोनों एक हो जाओ, श्वेतंबर दिगंबर। तो दिगंबर महाराज ने कहा देख भैया, तुम्हारे कहने से हम कपड़े नहीं पहन सकते, हमारे कहने से तुम नंगे नहीं हो सकते, तुम आगे एक का होंगे कहां से? हम एक कहां से होंगे? और दुनिया के रूप में तुमको एकता स्थापित करनी है तो पूरा देश हम एक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? समझ में? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये कोई राग द्वेष की बात नहीं है, ये हमारा प्रकरण 137 तक पूरा हुआ है। वो अन्य मतों से जैन मत की तुलना, जो मेरा प्रकरण की तरफ संकेत है कि इंटरेस्टिंग प्रकरण चलेगा, इसके लिए मैं चाहूंगा आप नोटबुक भी लेके आए तो अच्छा रहेगा। मैं लिखाऊंगा काफी कुछ, ये इतिहास से रिलेटेड ही बातें होगी, जितना मैं दे सकता हूं देने का भाव रखूंगा, और फिर 137 से चलेगा आगे। ओम नमः।